पढ़ तो रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि रिजल्ट आ जाएगा। कई बार हमारी मदर कहती है कि तुम इतनी किताबें क्यों खरीदते हो। अब एनसीईआरटी पर तो मार्केट में बहुत सारी बुक है, क्या पढ़ें, कौन सा चैप्टर पढ़ें, कौन सा छोड़ दें, यह हमें कई बार नहीं पता चलता। वेरी गुड, बड़ा इंफैटिकली हम आपसे कह रहे हैं। आप कहेंगे कि अच्छा सर, बड़ा जोर से आप कह रहे हैं, लगता कुछ मामला है। आपकी आर्थिक विपन्नता क्या शहर में पढ़ रहे उस स्टूडेंट से आपको किसी तरह से रोक पाएगा? बट एक बात हम जरूर कहेंगे, डॉक्टर अंबेडकर के पास पैसा कहां था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब पढ़ते थे तब उनका तरीका क्या था? आप इस विपन्नता में बहुत दिन तक नहीं रह सकते कि ये जो टेंशन में हमारा औलाद रहता है इससे मुक्ति मिले। लेकिन हम कहेंगे कि अच्छी बुक्स हो सकता है आपका रिजल्ट दिला दे। डियर फ्रेंड्स, आज का ये सेशन शानदार होने वाला है। चूंकि कई बार कहते हैं कि अच्छी शुरुआत, वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आपने शुरुआत अच्छी ले ली है तो आपका लक्ष्य, आपकी दूरी आधी पूरी हो जाती है। आज ऐसा ही होगा। रेगुलर हमारा चूंकि स्टूडेंट्स के साथ टच है, छात्रों की समस्याएं कई बार बेचैन कर देती हैं। आप पढ़ने में तो माहिर हैं, दिन रात एक करते हैं और किसी की परवाह नहीं करते। स्वयं हमने भी अपने छात्र जीवन में कई सारे साथियों को देखा कि खाने का भी परवाह नहीं करते थे और दिन और रात कब हो गया ये भी नहीं पता चलता था। तो पढ़ने में तो हम सभी घाघ हैं, दिन रात एक कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास कई सारे स्टूडेंट्स के लगातार मैसेजेस आते हैं कि सर पढ़ने के लिए बोलिए ना, कितने घंटे पढ़ना है, बट ये आश्वस्त कर दीजिए कि रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट कैसे आएगा? कई बार कॉन्फिडेंस नहीं जगता, पढ़ तो रहे हैं लेकिन लगता नहीं है कि रिजल्ट आ जाएगा। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन खैर अच्छे बुक्स आप तक पहुंचे, इसका रेगुलर रिव्यूज आपके पास आता रहेगा। चूंकि हमें तो केवल पढ़ने से दिलचस्पी है, हमें भी दिन रात अपने टेबल पर जो मन लगता है वो कहीं नहीं लगता। कई बार हमारी मदर कहती है कि तुम इतनी किताबें क्यों खरीदते हो। हम एक बार में 4-4 हजार 3-3 हजार की किताबें खरीदते हैं और पूरे महीने तो पता नहीं कितने सारे। तो किताबें खरीदना हमारा शौक है और उसके थ्रू गुजरना ताकि स्टूडेंट्स तक ये पहुंचे, ये भी कई बार हमें लगता है कि आप तक अच्छी बुक्स पहुंचे। पढ़ना तो आप चाहते हैं, लेकिन कई बार कोई साधारण सी बुक ले लिया और पढ़ा, उससे प्रश्न नहीं आ रहे। एनीवे, चलिए आज एक बुक्स हम आपको दिखा रहे हैं। कल हमने ये बुक लिया, बुक स्टॉल्स पे हम स्वयं कई बार जाते हैं और जो नई बुक्स आती है वो बुक सेलर हमें दे देते हैं। तब देखिए, हम तो देखते हैं, कई बार सेट साइड अलग कर देते हैं, कई बार सामने रख देते हैं, ये दे दीजिए। ऐसी ही ये बुक है। ये बुक है एनसीईआरटी समान अध्ययन, ये मैग्रॉ-हिल की है, मैग्रॉ-हिल की एनसीईआरटी समान अध्ययन। अब एनसीईआरटी पर तो मार्केट में बहुत सारी बुक है, एनसीईआरटी करके बहुत सारी मार्केट में फ्लडेड है। स्वयं हमने भी एक वन लाइनर आपको सजेस्ट किया है, जो सार संकलन है डॉक्टर मनीष रंजन वाली वन लाइनर है, वो हमने आपको सजेस्ट किया हुआ है। और इससे पहले भी हमने आपको कई सारे बुक सजेस्ट किए हैं। ये बुक वन लाइनर नहीं है, एनसीईआरटी हम स्वयं पढ़ना चाहते हैं, ओरिजिनल बुक। अधिकतर स्टूडेंट्स जो उन्हें सजेस्ट भी किया जाता है तैयारी के दौरान, 6 से 12 पढ़ लीजिए, 6 to 12। क्या पढ़ें, कौन सा चैप्टर पढ़ें, कौन सा छोड़ दें, यह हमें कई बार नहीं पता चलता। जब आप एनसीईआरटी 6 से 12, हमने कई बार बुक स्टॉल पर स्वयं देखा कि छात्र खड़े हैं 6 से 12 का बिल्कुल एक सीरीज उन्होंने लिया हुआ है। क्या सर ने कहा था, या सर एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए इसलिए हम ले रहे हैं। वेरी गुड, हर किसी को एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, ओरिजिनल पढ़ना चाहिए, क्या कहने। बट कई बार 6 से 12 आपको लग जाता है कि इतना पढ़ना है। इस बुक में उसकी कमी पूरी की गई है। बड़ा इंफैटिकली हम आपसे कह रहे हैं। आप कहेंगे कि अच्छा सर, बड़ा जोर से आप कह रहे हैं, लगता कुछ मामला है। फिर हम कहेंगे, मन से निकाल दीजिएगा, कोई नहीं साबित कर सकता कि इस बुक का यहां पर प्रमोशन हो रहा है, वरना चैनल हम बंद कर देंगे, घर में बैठ जाएंगे। मन से निकाल दीजिए। जब आप ये लेंगे, इसकी विशेषता हमने क्या देखा। देखिए, ये बुक चैप्टर वाइज है, क्लास वाइज है। जब हम 6 से 12 लेना चाहते हैं एनसीईआरटी, तो कई बार हमें समझ में नहीं आता कौन कौन सा क्या पढ़े। अब इसका जो विषय सूची है इसकी, देखिए अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 है। देश और उसके निवासी, भारत और विश्व भूगोल, ये सबसे पहले ज्योग्राफी का यहां पर है। क्लास 6, 7th, 8th, 9th एंड 11th, 10th इसमें नहीं है। क्यों नहीं है, पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। उसके बाद इंडियन पॉलिटी में 6, 7th, 8th, 9th, 10th और 12th की है। सेलेक्टेड चैप्टर्स को यहां पे दिया गया है। इसी तरह से भूगोल, उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखिए 6, 7th, 8th और 10th का 4 क्लासेस के हैं। उसके बाद हिस्ट्री है, कला और संस्कृति है, और फिर प्रश्न भी है कुछ इसमें जो विषयवार है, सब्जेक्टेड है।
यानी अगर बोला जाए तो इसमें ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, हिस्ट्री है और इकोनॉमी है। अच्छा, ये 4th एडिशन है, चौथा एडिशन है। मतलब ये कि प्रकाशक ने जो इसके मिस्टेक्स होंगे संभवतः दूर करने का प्रयास किया होगा। हमें ये लगभग 500 के आसपास मिली, 500 से 550। इसका प्राइस थोड़ा सा बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा, बट बुक मोटी है थोड़ी। 500 से 550 के आसपास प्राइस है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन एनसीईआरटी 6 से 12, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, सारा मिलता भी नहीं एक साथ, और कोई गाइड भी नहीं है, किस तरह से पढ़ेंगे समझ में नहीं आता, उस कमी को इस बुक में दूर करने का प्रयास किया गया है। एक ही बुक में समाहित कर दिया गया क्लास वाइज, 6th, 7th, 8th, 9th और 12th के ज्यादातर इसमें चैप्टर्स हैं। और अभी हमने पूरा इसे पढ़ा नहीं है, और भी हम पढ़ेंगे, आगे भी हम आपको बताएंगे। दूसरी बुक्स भी हम आपको बताते चलेंगे ताकि आपको पता चले कि कौन सा बुक कब, कैसे, कितना पढ़ना चाहिए, और क्या ये प्राइस इसके आपके स्टूडेंट फ्रेंडली है, और अगर स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है तो क्यों ये बुक आपको लेना चाहिए। 500, 550 बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत परेशानी वाली बात है। 550 रुपये, गांव देहात में तो 10-20 रुपए की भी बड़ी मायने है। एक बात हम कहना चाहेंगे कि आपकी समस्या, आपकी आर्थिक विपन्नता, क्या शहर में पढ़ रहे उस स्टूडेंट से आपको किसी तरह से रोक पाएगा? क्या वो जो स्टूडेंट शहर में पढ़ रहा सारी सहूलत के साथ उसके पास ये आसानी से अवेलेबल है, आप कह देंगे कि हम नहीं ले सकते, आप नहीं पढ़ेंगे? या इसी तरह की दूसरी बुक्स भी, ये हम आर्थिक विपन्नता की बात कर रहे हैं कि हमारे पास पैसे की कमी है, क्या रिजल्ट आपका दिला देगा? क्या आपकी तैयारी में वो सारा पूरक तत्व ला देगा जो एग्जाम के लिए अनिवार्य है? तो देखिए, पैसे की बात अपनी जगह पर है, ये बहुत चिंतनीय है, ये बहुत कंसर्न फैक्टर है। बहुत सारे लोग नहीं पैसे का उपाय कर सकते हैं, बट एक बात हम जरूर कहेंगे, डॉक्टर अंबेडकर के पास पैसा कहां था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब पढ़ते थे तब उनका तरीका क्या था? तो अगर आपके अंदर भूख जगेगी, चाह जगेगा, तो रास्ते भी निकलेंगे। डॉक्टर अंबेडकर को राजशाही घरानों ने पैसे से मदद की थी, तो पढ़ने वाले को कई सारे मदद करने वाले भी आ जाते हैं। पहले भूख तो जगाइए कि आपको रिजल्ट निकालना है। आप इस विपन्नता में बहुत दिन तक नहीं रह सकते। इस हालत में कितने दिन तक जी सकते हैं, जहां पर 3 टाइम खाने के लिए भी सोचना पड़ता है, और शायद कभी कभी 3 टाइम मिलता भी नहीं खाने को। और दूसरी ओर माँ बाप टकटकी लगाकर अजीब नजर से देखते हैं कि हमारा बेटा, हमारी बेटी बड़ा हो रहा है, बड़ी हो रही है, जल्दी से बड़ा हो जाए, सफल हो जाए, तब थोड़ी सी हालात बदलेगी, है ना, थोड़ी सी समस्याओं का निवारण होगा, रास्ते निकलेंगे। और उससे भी अलग ये कि ये जो टेंशन में हमारा औलाद रहता है, इससे मुक्ति मिले। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर पढ़ रहे हैं, केवल पढ़ रहे हैं, नतीजा तो कुछ आता ही नहीं। तो ये सारी बातें हैं अपनी जगह पर। आज बुक्स की बात हो गई, तो अगर ये बुक्स आप लेना चाहते हैं जरूर लें, ये पीटी और मेंस दोनों में आपके काम आएगा। अच्छा, ये बुक अभी हम चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? अच्छा, ये बुक हम आगे चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, इस पर अभी कोई बात नहीं है, अभी हमने पूरा पढ़ा भी नहीं है, बट जितना पढ़ा देखा ये जरूर है कि ये रिकमेंड करने के लायक है। एनीवे, और एक और बुक हमें दिख गई कल ही, ये थोड़ा सा आपको बिहार का, ये देखिए, ये बिहार एटलस है, पतली सी बुक है, इसके लगभग 100 रुपीज, 120 प्राइस लिखा हुआ है, लगभग 100, 110 डिस्काउंट पे डिपेंड करता है, ये आपको मिलेगी। ये बिहार एटलस है। एटलस का मतलब क्या? पिक्चर के साथ। इसमें जो घटनाक्रम है, जो तथ्य है, वो पिक्चर के साथ, जैसे देखिए बिहार की चट्टानें इसमें दिया गया है ना, तो पिक्चर के साथ। अब बिहार में कहां कहां चट्टानें हैं आपको पता है? किताब में तो पढ़े, काला अक्षर भैंस बराबर, कई बार निकल गए, समझ में ही नहीं आया। एक तो बिहार का मैप आपको वैसे भी समझना चाहिए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण बिहार में क्या कहां है ये तो आपको मिलना चाहिए। बिहार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो किस दिशा में है भाई, किस जिले में है ना, या हमारा जो पहाड़ी एरिया बिहार में हिमालय के भी फुट हिल्स है, तो ये कहां पर है, ये तो मैप से ही क्लियर होता है। तो ये देखिए, ये पिक्टोग्राफी का मैप देकर दिया गया, ये भी प्रमोशन नहीं है, मन से निकाल दीजिए। लेकिन चूंकि ये किसी संस्थान ने निकाला है, कोचिंग संस्थान ने, तो हो सकता है कि इसके जो एडिशन, ये जो मार्केट में होगा सप्लाई लिमिटेड होगा मे बी, और हो सकता है केवल पटना में ही मिले, ये भी हो सकता है। लेकिन ये बुक भी बहुत शानदार है, बिहार से रिलेटेड 2 बुक्स हो गया, ऐसे बहुत सारे बुक्स मार्केट में हैं, आपको पढ़ना चाहिए, है ना। तो छात्र पढ़ना तो चाहते ही हैं, लेकिन उनके पास वो बुक होनी चाहिए जो स्टूडेंट फ्रेंडली है, छात्रों को लाभ देने वाली है। एग्जाम में जिसके कुछ क्वेश्चन निकला है या हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो कंटेंट उसमें एप्रोप्रिएट दिख जाए,
ये सारी बातें हैं। आगे और भी कोई अच्छा दिखेगा हम जरूर आपको दिखाएंगे। ये सब मन से निकाल दीजिए कि किसी तरह का कोई प्रमोशन होगा या आप पर कोई लादा जाएगा। ये लेना न लेना तो आपके ऊपर है, क्योंकि कई बार प्राइस आड़े आ जाता है। लेकिन हम कहेंगे कि अच्छी बुक्स हो सकता है आपका रिजल्ट दिला दे, और जो रिजल्ट आएगा अगर समय से पहले आ गया तो उसकी सैलरी ही कई गुना होगी इन बुक से। टेक केयर।